साइकोलॉजी में ये दो टर्म्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। वैसे एक साइंस के सब्जेक्ट के तौर पर साइकोलॉजी में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुका था और बाद के सालों में कई सारे रिलायबल मॉडल्स और थ्योरीज के थ्रू इस सब्जेक्ट को ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी। कार्ल गुस्ताव जंग जो एक बहुत बड़े जाने माने साइकोएनालिस्ट थे, उनका साइकोएनालिसिस के साथ साथ साइकोलॉजी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है और इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन इन दो टाइप्स के डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया, जो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए कंसर्न का मैटर है। मगर आज भी हमारे पास इन टर्म्स की कोई कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। हालांकि अथर्स इसके मोस्ट एस्पेक्ट पर ऐसे ही होते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ दो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देंगे जो काफ़ी पॉपुलर है। जॉन लेनन, जो कि पॉपुलर म्यूजिक के फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, वो एक पक्के एक्सट्रोवर्ट थे। वो हमेशा लाउड रहते थे, किसी भी चीज़ का तुरंत रिस्पॉन्स देते थे। उन्हें पब्लिसिटी भी बड़ी पसंद थी, जो उन दिनों बीटल्स को मिला करती थी, और हमेशा लोगों से घिरे रहना उनकी आदत थी। बीटल्स का ग्रुप छोड़ने के बाद भी वो मीडिया का अटेंशन खींचते रहे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए योको ओनो के साथ उन्होंने अपना फेमस बैड इन फॉर पीस रखा था, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट्स को अपने होटल रूम में इनवाइट किया, जब वे कई दिनों के लिए बेड पर ही लेटे रहे थे। कई वीक्स तक वे सिर्फ होटल के अंदर ही घूमते रहते थे और जर्नलिस्ट से बातें करते हुए अपनी फिल्म बनवाते थे। अब ये सिचुएशन तो किसी इंट्रोवर्ट के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगी। हाँ, ये सच है कि पॉपुलर लोगों को ये बात एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जब वे स्ट्रीट्स पे निकलेंगे तो लोग उनके पीछे पड़ेंगे, उन्हें रोकेंगे। ऑसिस्ट फैंस उन्हें हैरास कर सकते हैं, लेकिन हर कोई पॉपुलर इंसान खुद जर्नलिस्ट्स को अपने होटल स्वीट में बुलाकर उनके साथ इतना नहीं घुलता मिलता। अब डैनियल रैडक्लिफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, जो काफ़ी पॉपुलर होने के बावजूद भी जर्नलिस्ट्स और पब्लिसिटी को हर कीमत में अवॉइड करने की कोशिश करते थे। उन्हें हर एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होने का बिल्कुल शौक नहीं था और ना ही वो पार्टी एनिमल थे। यहाँ तक कि लोगों से बचने के लिए वो स्ट्रीट्स में अपने कई सारे डॉग्स लेकर वॉक करते थे। कई सारे डॉग्स से हमारा मतलब है वाकई में बहुत सारे डॉग्स। जरा इमेजिन करो, डैनियल रैडक्लिफ 10 कुत्तों के साथ रोड पे चल रहे हैं। ये उनका बड़ा मजेदार तरीका था अपने फैंस को दूर रखने का। Thanks for watching. If you really like the video, make sure to hit the subscribe button.